वाक़िया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किस्त नंबर 71 अपना इस्लामिक स्टूडियो। वो इस इलाके से निकल गए, कोई डाकू नज़र नहीं आया। सूरज नीचे जाने लगा था। एक बार दो ऊँट इसी सिमत पर जाते नज़र आए जिधर ये काफ़िला चलता रहा। रास्ते में एक जगह पानी मिल गया, उन्होंने जानवरों को पानी पिला, खुद भी पिया और चल पड़े। सूरज नीचे जाता रहा और उफ़क़ के पीछे चला गया। शाम तारीख हुई तो हदीद ने काफ़िले को रोक लिया। कहने लगा, ये जगह लड़ाई के लिए अच्छी है क्योंकि इर्द गिर्द कोई रुकावट नहीं। इसने घोड़ों की जीनें खोली नहीं ताकि ज़रूरत के वक्त घोड़े तैयार मिले। ऊँटों को बिठा दिया गया। खाना खाकर हदीद ने लड़कियों को अपने दरमियान लिटाया और इन्हें कहा कि वो होशियार रहें। मुहाफिजों से कहा कि वो कमाने तैयार रखें, सोए नहीं लेटे रहें। इसे यकीन था कि रात को हमला ज़रूर होगा। रात आधी गुजर गई थी, सहरा पुरसकून और खामोश रहा। फिर अचानक इनके गिर्द सियाह भूतों जैसे बड़े बड़े साए दौड़ने लगे। ऊँटों के कदमों की धमक धमक सुनाई दे रही थी और ज़मीन दहल रही थी। ऊँटों की तादाद 10 से ज़्यादा मालूम होती थी। इन पर एक एक सवार था। वो मुहाफिजों वगैरह को दहशत ज़दा करने के लिए इनके गिर्द ऊँटों को दौड़ा रहे थे। 3-4 चक्कर पूरे करके एक ने ललकारा, लड़कियां हमारे हवाले कर दो, तुमसे कुछ और लिए बगैर हम चले जाएंगे। इसके जवाब में हदीद ने लेटे लेटे पहला तीर चलाया। जिसे तीर लगा इसकी बड़ी जोर की आवाज़ सुनाई दी। दूसरे मुहाफिज ने भी लेटे लेटे एक तीर चलाया। दो ऊँट बिलबिलाकर बोले और काबू हो गए। हदीद ने लड़कियों से कहा, भागना नहीं, हमारे साथ रहना। शुतर सवारों में से किसी ने कहा, टूट पड़ो, किसी को जिंदा ना छोड़ो, लड़कियों को उठा लो। नाज़रीन, सहरा की रात इतनी शफाफ होती है कि चांदनी ना हो तो भी कुछ दूर तक नजर आ जाता है। शुतर सवार ऊँटों से कूद आए, फिर तलवारें और बर्छियां टकराने का और इन दोनों फरीकों की ललकार का शोर रात का जिगर चाक करने लगा। किसी को एक दूसरे का होश ना रहा। हदीद और मुहाफिजों ने लड़कियों को इस तरह अपने दरमियान कर लिया था कि मुहाफिजों की पीठें लड़कियों की तरफ थी। लड़कियों ने कई बार कहा कि हमें भी कुछ दो। हदीद ने कहा, मेरी तलवार निकाल लो, और वो खुद बर्छी से लड़ रहा था। एक लड़की ने इसकी नयाम से तलवार निकाली और दोनों मुहाफिजों के दरमियान से निकल गई। हदीद ने इसे कहा, हमसे जुदा ना होना। लड़की डाकुओं का ज्यादा हल्ला लड़कियों पर था। आलिम की कोई आवाज़ सुनाई ना दी। ये मार्का बहुत देर तक लड़ा जाता रहा। आदमी बिखरते चले गए। मुहाफिज एक दूसरे को पुकारते रहे, फिर इनकी पुकार ख़त्म हो गई। मार्के का शोर भी कम होता गया। हदीद ने अपने साथियों को पुकारा लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, वो इसे पुकार रही थी। इसके साथ ही एक घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। हदीद समझ गया कि कोई डाकू एक लड़की को ऊँट की बजाय किसी मुहाफिज के घोड़े पर डालकर ले गया है। वो दौड़कर एक घोड़े तक पहुंचा। जैन कसी हुई थी। वो घोड़े पर सवार हुआ और भागने वाले घोड़े के पाँव की आवाज़ पर ताक़ुब में गया। दूसरी लड़की के मुतालिक इसे मालूम नहीं था कि कहाँ है। इसने घोड़े को एड़ लगाई। सहरा में कोई रुकावट, कोई नदी नाला नहीं था। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अगला घोड़ा भी अच्छी नस्ल का था। फ़र्क ये कि इस घोड़े पर दो सवार थे। कोई 1 मील बाद हदीद को अगले घोड़े का साया नजर आने लगा। इसने ताक़ुब जारी रखा। फासला कम हो रहा था। हदीद ने महसूस किया कि इसके पीछे भी एक घोड़ा आ रहा है जिसका सवार मुहाफिज भी हो सकता था और डाकू भी। इसने घूमकर देखा, पिछला घोड़ा करीब आ गया था। हदीद ने पुकारा, कौन हो? इसे जवाब न मिला। इसने ताक़ुब जारी रखा और घोड़े को और ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश करने लगा। अगला घोड़ा सीधा जा रहा था। इसकी बाग शायद लड़की के हाथ में आ गई थी क्योंकि हदीद देख रहा था कि वो घोड़ा दाएं बाएं हो रहा था और इसकी रफ्तार भी घटती जा रही थी। वो इस तक पहुंच गया। इसके पास बर्छी थी। इसने अगले सवार को पहलू पर जाकर बर्छी का वार किया लेकिन वो घोड़ा एक तरफ हो गया। सवार तो बच गया, बर्छी घोड़े को लगी। हदीद ने घोड़ा रोका और घुमाया। दूसरा सवार भी घोड़े को घुमाने की कोशिश कर रहा था लेकिन लड़की जो इसके आगे बैठी थी बागें इधर उधर करके घोड़े का रुख सही नहीं होने देती थी। हदीद ने लड़की को पुकारा तो लड़की और ज्यादा दलेर हो गई। नाज़रीन, सवार लड़की को साथ लिए घोड़े से उतर आया और इसने अपने
घोड़े को ढाल बना लिया। हदीद अपने घोड़े को घुमा घुमा कर लाता, मगर जिधर से भी वार करने आता डाकू लड़की को साथ लिए अपने घोड़े की ओट में हो जाता। आखिर हदीद घोड़े से उतर आया। इतने में दूसरा सवार भी आ गया। वो मुहाफिज नहीं था, वो भी घोड़े से उतर आया। हदीद ने इन्हें ललकारा, लड़की को नहीं ले जा सकोगे। एक डाकू ने लड़की को दबोचे रखा और दूसरा हदीद से लड़ने लगा। लड़की के पास अब तलवार नहीं थी। दूसरे डाकू ने लड़की को छोड़ दिया और वो हदीद पर टूट पड़ा। हदीद ने लड़की को पुकार कर कहा, तुम घोड़े पर बैठो और शुबक की तरफ निकल जाओ, मैं इन दोनों को तुम्हारे पीछे नहीं आने दूंगा। मगर लड़की वहीं खड़ी रही। हदीद ने दोनों का खूब मुकाबला किया। डाकुओं ने इसे बार बार कहा, एक लड़की के लिए अपनी जान मत गंवाओ। हदीद ने हर बार यही जवाब दिया, पहले मेरी जान लो फिर लड़की को ले जाना। और इसने कई बार लड़की से कहा, यहाँ क्यों खड़ी हो, भागो यहाँ से। आखिर लड़की ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हदीद जख्मी होने लगा। इसने एक बार फिर लड़की से कहा, मैं जख्मी हो गया हूँ, मेरे मरने से पहले निकल जाओ। एक डाकू लड़की की तरफ घूमा। हदीद को मौका मिल गया। इसने बर्छी इसके पहलू में उतार दी, लेकिन इस वक्त दूसरे डाकू की तलवार इसके कंधे पर लगी। लड़की ने एक डाकू को गिरते देख लिया था। इसने दौड़कर इसकी तलवार ले ली और पीछे से आकर दूसरे डाकू की पीठ में बर्छी की तरह उतार दी। वो संभलने लगा तो आगे से हदीद की बर्छी इसके सीने में उतर गई। वो डाकू भी खत्म हो गया, मगर इसके साथ ही हदीद भी खड़ा रहने के काबिल ना रहा। लड़की ने इसे सहारा दिया तो इसने कहा, तुम ठीक हो ना, मुझे छोड़ो, घोड़े पर बैठो और फौरन शोबक को रवाना हो जाओ, अल्लाह तुम्हें खैरियत से पहुंचा देगा। शोबक दूर नहीं, अपने साथियों की तरफ ना जाना, वहाँ शायद कोई जिंदा नहीं होगा। जख्म कहाँ है, लड़की ने इससे पूछा। मुझे मरने दो, लड़की। हदीद ने कहा, तुम निकल जाओ, खुदा के लिए मेरा फ़र्ज़ तुम खुद ही पूरा कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और क़ज़्ज़ाक़ इधर आ निकले। लड़की की गलत फहमी और शकूक रफ़ा हो चुके थे। वो समझ गई थी कि इस शख्स ने इसकी खातिर जान खतरे में डाली है। इसने इसे अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दौड़कर गई, घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई पानी की छागल खोल लाई और हदीद के मुंह के साथ लगा दी। इससे पानी पिलाकर छागल घोड़े के साथ बांध दी और इससे पूछने लगी कि इसके ज़ख्म कहाँ है। हदीद ने इसे ज़ख्म बताए तो इसने अपने कपड़े फाड़े और कुछ टुकड़े हदीद के लिबास से फाड़े। इन्हें पानी में भिगोकर इसने हदीद के ज़ख्मों पर बांध दिया। इसे इस काम की ट्रेनिंग दी गई थी। इसने हदीद को सहारा देकर उठाया और घोड़े तक ले गई। बड़ी मुश्किल से इसे घोड़े पर बिठाया, खुद दूसरे घोड़े पर बैठने लगी तो हदीद ने कहा, मैं अकेला घोड़े पर नहीं बैठ सकूंगा, वहाँ 3 घोड़े थे। लड़की ने यह दानिशमंदी की कि घोड़े ज़ाया करने मुनासिब ना समझे। 2 घोड़ों की बागें एक घोड़े की जीन के पीछे बांधी और खुद हदीद के पीछे सवार हो गई। इसने हदीद की पीठ अपने सीने से लगा ली और इसका सर अपने कंधे पर डाल लिया। शुबक की सिमत बता सकते हो, लड़की ने पूछा। हदीद ने आसमान की तरफ देखा, सितारे देखे और एक तरफ इशारा करके कहा, इस रुख को चलो। फिर इसने लड़की से कहा, मैं शायद जिंदा नहीं रह सकूंगा, खून निकल रहा है, जहाँ कहीं मेरी जान निकल जाए मुझे वहीं दफन कर देना, और अगर तुम्हें मेरी नीयत पर कोई शुबा था तो वो दिल से निकाल कर मुझे बख्श देना। मैंने अमानत में खयानत नहीं की, खुदा तुम्हें जिंदा और सलामत अपने ठिकाने पर पहुंचा दे। घोड़ा चला जा रहा था और रात गुजरती जा रही थी। सुबह तुलू हुई तो हदीद बेहोशी की हालत में था और अपने आप को होश में रखने की सड़तोड़ कोशिश कर रहा था। इसका खून रुक गया था, लेकिन ज़्यादातर खून बह जाने से इसका जिस्म बेजान हो गया था। लड़की ने इसे छोटे से नखलिस्तान में उतारा, इसे पानी पिलाया, घोड़ों के साथ कुछ खाने की चीज़ें बंधी हुई थी, वो हदीद को खिलाई। इससे इसका दिमाग साफ होने लगा। इसे पहला ख्याल ये आया कि वो इस लड़की का मुहाफिज था, अब इसका कैदी है। लड़की ने इसे लिटा दिया। वो रात भर घोड़े पर सवार थे। कुछ देर के आराम से हदीद का जिस्म ठिकाने आ गया। इसने लड़की से कहा, शोबक दूर नहीं, शायद एक दिन की मुसाफत है, तुम एक घोड़ा लो और इसे भगाती ले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगी, मैं वापस चला जाऊंगा, तुम जिंदा वापस नहीं पहुंच सकोगे। लड़की ने कहा, अगर यहीं से वापस जाना है तो मुझे साथ ले चलो, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़
छोड़ूंगी, मैं मर्द हूँ। हदीद ने कहा, मेरा दिल नहीं मान रहा कि एक लड़की मेरी हिफाजत करे, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है, अगली वीडियो किस नंबर 72 में देखना मत भूलिएगा।